हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और आपका एम्फोटरिक भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई आपका जेड है एलिमेंट और इससे जब हमारा OH बॉन्ड जुड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, अगर ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है, इस तरफ टूट जाता है और ये टूट के आपको ZO- आपका इस तरीके से आयन बन जाए और आपका H+ आयन निकल जाए, तब हम इसको कहेंगे एसिडिक। क्या कहेंगे? एसिडिक। कब ये एसिडिक होगा? देखो, अगर ये मान लो नॉन मेटल है, अगर ये आपका नॉन मेटल है, अगर ये आपका नॉन मेटल है तो उसके केस में ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों O के पास आ जाएंगे वाटर में और ये ZO- टूट जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर में डालने से ये आपका इस तरीके से टूटेगा और H+ आयन देगा, तो ये एसिडिक होगा। अब कब ज़्यादा एसिडिक होगा, कब कम एसिडिक होगा? तो जैसे जैसे जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस हाइड्रोक्साइड जैसे मान लो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी आपकी ये प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, यानी जेड की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखते हैं। और जैसे मान लो आपका पूछे, जैसे आपका आपसे कहे H2SO4, ठीक है, H2SO4 और आपका कह दे H2SO4 आपका कह दे HClO4 कह दे। ठीक है, और आपका मान लो तो इनमें अगर पूछे कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, अब देखो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसमें सल्फर की इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इस तरीके से H डबल बॉन्ड O ये OH होगा, ये OH होगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो Cl डबल बॉन्ड O और ये आपका OH होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 3 होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी HCl4 की ज़्यादा हो जाएगी और उससे कम H2SO4 की होगी, इससे कम आपकी H3PO4 की हो जाएगी। यानी अगर हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हाइड्रोक्साइड का इस तरीके का, अगर ये नॉन और ये यहाँ पे इसकी यहाँ पे अगर देखोगे तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो जैसे जैसे जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, तो ये आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर आपका कहते ऐसे मान लो कहते हैं HNO3 H2CO3, ठीक है, H2CO3 और आपका H3BO3 इस तरीके से आपका कह दे और आप मान लो आपका कह दे, तो इस तरीके से अगर इन्हें पूछ रहा है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन कितनी होती है आपकी 3 होती है, इसकी आपकी 2.5 होती है और बोरान की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कितनी होगी 2 होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका HNO3, उससे कम H2CO3 और सबसे कम H3PO3 यानी बोरिक एसिड। तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ये प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपका नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उसके लिए क्या करिए, अगर जनरली किसी के नाम में अगर लास्ट में EM आ रहा है तो वो मेटल होगा, अगर EM नहीं आ रहा तो आपका नॉन मेटल होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। अगर किसी के लास्ट में ईएम आ जाए, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। तो जनरली आपके इससे मेटल नॉन मेटल पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नॉन मेटल होगा, जैसे आपका कार्बन है जेड, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन्स हैं, ठीक है, और फास्फोरस है, तब ये हाइड्रोक्साइड आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये आपका जेड जो है अगर कोई मेटल है, तो मेटल के केस में ये हमारा हाइड्रोक्साइड या तो आपका बेसिक हो जाएगा या आपका एम्फोट्रिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा या आपका एम्फोट्रिक हो जाएगा। अब कैसे कब बेसिक ज़्यादा होगा, तो याद रखना जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी आपकी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी ये प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जितनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। और बेसिक के केस में ये बॉन्ड आपका यहाँ से बेसिक, अगर ये हाइड्रोक्साइड अगर बेसिक है तो बेसिक के केस में ये आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और आपका ये क्या करेगा, जेड प्लस बन जाएगा, मतलब आपका और आपका OH माइनस आयन रिलीज कर देगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मान लो हम बात करें, जैसे डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी घटती चली जाती है, तो लिथियम, सोडियम, ऐसे बात करें, और मान लो पोटेशियम, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा और सोडियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे कम, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक उससे कम। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा बेसिक होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है। तो आपका इस तरीके से देखा जाए तो अगर पूछा जाए LiOH, NaOH और KOH कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो याद रखना हमने बताया बेसिक स्ट्रेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी K की सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा ये बेसिक हो जाएगा, उससे कम बेसिक ये हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका हो जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा जेड की। तो इस तरीके से आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।